हेलो एवरीवन। आज हम सीखते हैं जो देखो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो अलजेब्रिक जब उनको मल्टीप्लाई करना होता है यानी बीजगणित के अंदर जब भी व्यंजकों को गुणा करना होता है तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं यानी उनको कुछ कंफ्यूजन रहता है कि ऐसे गुणा करेंगे जब प्लस माइनस क्या होता है, या मैं इसको किससे कैसे कैसे गुणा करूँ, या दो मान लो व्यंजक साथ में दे दिए, तीन व्यंजक साथ में दे दिए, प्लस उनके साथ में अंक गणित का भी कुछ मान है तो वो गुणा करने में बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो आज हम उसी मिस्टेक को या उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक क्लास बनाई है और मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स नोट किए कि बच्चे किस किस प्रकार की गलतियां करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक क्लास आप लोगों के लिए बनाई है। तो आप जिसको जो भी डाउट है ना वो आज इस क्लास में आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन देखा जिसमें बच्चे इसमें बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। यानी हमें क्या करना है, तीन गुणा में क्या है 2x प्लस 2 और इसको गुणा में क्या है 4x माइनस 5। कहने का मतलब क्या है, ये किस प्रकार से मैं ऐसे लिखूं 2 गुणा 4 गुणा 5, तो ये इसी फॉर्म में है। ये इसका मतलब क्या है 2x प्लस 2 और 4x माइनस 5। तो ये क्या है, ये पूरा है ना, ये पूरा इस तीन के गुणा में, ये पूरा क्या है इस तीन के गुणा में, यानी कि तीनों पद क्या है आपस में गुणा में है। ठीक है ना, ये तीनों व्यंजक क्या है, ये सब क्या है आपस में गुणा में है। ये वाला ये वाला ये वाला ये तीनों, ये बात तो सबसे पहले समझना कि ये तीनों गुणा में है। अब हम क्या करेंगे, इस तीन को क्या करेंगे, पहले इस 2x प्लस 2 से कर लेते हैं गुणा, या फिर आप इस तीन को 4x माइनस 5 से भी कर लो। लेकिन आप ऐसे मत कर देना कि इस तीन को पहले इससे करो फिर इस तीन को इससे भी कर लो, नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। देखो जैसे आप संख्या के रूप में भी देख लो, अगर आपको दो को गुना करना हो 4 से, तो इन तीनों को गुना करना हो तो हम क्या करेंगे, 2 को 4 से गुना करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको 5 से गुना करेंगे, ठीक है। या फिर अपन 5 को 4 से करेंगे, वो 4 पे गुना करने के बाद 4 और 5 में गुना करने के बाद जो भी आएगा उसको 2 से गुना करेंगे, या फिर अपन 4 को 2 से करेंगे, जो भी आएगा उसको 5 से करेंगे, कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन दो बार एक ही संख्या, ये वाली संख्या तीन दो से दो बार नहीं हो रही, 4 और 5 से गुणा तो एक बार ही होगी। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आप लोगों की क्लास बनाई है। तो चाहे अंक गणित हो चाहे बीज गणित हो, गुणा का प्रोसेसिंग तो सेम वही रहने वाला, ए गुणा बी गुणा सी है, तो ए गुणा बी गुणा सी है, तो सीक्वेंस वो का वही रहने वाला है कि इस तीन को आप चाहे इससे गुणा करो पहले, चाहे इससे गुणा करो, किसी से भी पहले करो, मर्जी आपकी है। फिर जो भी गुणा करने के बाद आता है उसको अगर इससे गुणा करना है तो फिर इससे गुणा कर लो, और इससे गुणा करना है तो फिर इससे गुणा कर लो। तो अपन देखते हैं कैसे गुणा होता है। जैसे मैं तीन को गुणा करूंगी 2x प्लस 2 के साथ, इससे मुझे आगे गुणा करना है 4x माइनस 5 के साथ। तो देखो मैं तीन को 2 से गुणा करूंगी तो क्या आएगा, तीन दूनी 6, और x क्या आ जाएगा साथ में x। इसी प्रकार में तीन को तो, और कई बार मैंने ये मिस्टेक भी देखी, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको इसे गुणा करना तो तीन को तो 2 से कर दिया, 2 का 2 उतारते, नहीं, ये क्या करना है, इस पूरे को अंदर गुना करना है, इस तीन को ना इस अंदर वाली जो भी संख्या है ना पूरे से गुना करना है, ठीक है ना। तीन को 2 से भी गुना करना है, तीन को 2 से भी गुना करना है, ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। तो तीन को 2 से करेंगे तो 6x, और तीन को 2 से करेंगे आ जाएगा 6। हो गया क्लियर। अब हमें क्या करना, आगे जो भी है ना वो लिख दो, 4x माइनस 5। अब हमारा कहने का मतलब क्या है, इसको तीन से गुना कर दिया तो आगे ये वाला। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे, ये भी तो गुना में है ना, ये दो संख्या तो मैंने गुना में कर ली, मानते ये चलो, फिर आगे एक और संख्या तो हम क्या करेंगे, अब इसको इससे गुना करेंगे। तो देखो 6x को पहले करना है इन दोनों से, फिर 6 को करना है इन दोनों से। तो हम क्या करेंगे, 6 को 4 से करेंगे, 6 चौके 24 x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 6x को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 6 पंजे 30 x, फिर 6 को करेंगे 4 से तो प्लस 6 चौके 24 x, और ये प्लस माइनस माइनस 6 पंजे 30। अब देखो क्या हुआ कैसे हुआ देखना पहले, 6x को 4x से करा तो क्या हो गया, 6 चौके 24 और x स्क्वायर। अब आपको 6x को 5 से भी करना, लेकिन 6x तो प्लस का है 5 माइनस का, लेकिन गुना करेंगे दो राशियों को, एक प्लस के एक माइनस के, तो आंसर किसमें आता है माइनस में, तो आ जाएगा 6 पच्चीस 30, x का x आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब इन दो, इसका गुना इन दोनों के साथ हो गया, फिर इसका गुना भी इन दोनों के साथ करना है, क्योंकि ये प्लस और माइनस से अलग हो रहा है तो अलग अलग ही गुना करना है, प्लस से अलग हो रहा है। अब 6 को करेंगे 4 से, 6 के 24x, इसी प्रकार 6 को 5 से करेंगे 6 पच्चीस 30, लेकिन ये आएगा माइनस का। अब देखो कुछ सेम है कि यानी कुछ x का y का कोई भी वैल्यू सेम है तो कट रहा है तो काटो, जुड़ रहा है तो जोड़ लो। ये 24x स्क्वायर है जैसा का जैसा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार 30x है, ये 24x है, ये 30 तो माइनस का है, ये 24 प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 30 में से 24 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 6x, ये माइनस का 30। इसी प्रकार हमारे सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको आप करना चाहो तो आगे और कर सकते हो, दो कॉमन ले सकते हो, ये आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस
15 और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसको और भी सोल्व कर सकते हो, आगे करवा के बताऊं क्या। इसके बराबर में क्या रख लेंगे, जीरो। जीरो रखेंगे तो 12x² माइनस 3x माइनस 15, तो ये 2 क्या चला जाएगा, जीरो के बटा में 2 चला जाएगा। ठीक है, इसको आगे करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। मैंने आपको क्या समझाने के लिए इसको करा है कि कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि इस तीन, पहले क्या करेंगे, इस 3 को इससे गुना कर देंगे, फिर 3 को भी इससे ही गुना कर देंगे, उनका गुना हो गया। ऐसे नहीं करना। मुझे कहाँ तक समझाना था आपको कि गुना करने पे क्या आता है, कैसे गुना किया जाता है। क्लियर हो सभी को। ये वाला पार्ट अपन बाद में सीखेंगे। इसके आगे का पार्ट होता है ना, जिसमें क्या करना है, हमें दो संख्याओं के जोड़े बनाने होते हैं, गुणनखंड करने होते हैं। जब गुना करे जब तो क्या आना चाहिए, पहली और तीसरी संख्या के गुना के बराबर आना चाहिए, और जोड़े करना है जब बीच वाली संख्या के गुना के बराबर आना चाहिए। वो अपन बाद की क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में हमारा टॉपिक क्या है कि जो हमारे इस प्रकार के मिस्टेक्स करते हैं ना, उनको क्लियर करना है। अब देखो सेकंड मिस्टेक क्या है, 5x+2 है और 3x माइनस 4 है, ये पहले वाले से मिलता जुलता ही है। इसको आपको अगर करना हो तो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 5x को गुना कर देना है 3x से, तो 5 से 15x²। इसे 5 से गुना करना है 4 से, लेकिन किससे, -4 से, तो 5 के 20x। फिर इस 2 को गुना करना है 3 से, तो प्लस 6x। फिर इस 2 को गुना करना है 4 से, लेकिन माइनस का, तो 4 दूनी 8। अब देखो जोड़ लो घटा लो, 15x², 20 और 6 क्या हो जाएगा, -14x और -8, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अब देखो थर्ड वाली मिस्टेक है ना, वो भी एक कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे बच्चे इसमें भी मिस्टेक करते हैं, उनको पता नहीं होता कि इस प्रकार की मिस्टेक, इस प्रकार का अलजेब्रिक गुना किस प्रकार होता है। 3 को गुना करना x-1 का होल स्क्वायर। अब देखो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको देखा और देखते क्या करेंगे, 3 को x से गुना कर देंगे, फिर 3 को 1 से गुना कर देंगे, फिर उसका होल पावर कर देंगे। वैसे नहीं होता है, क्यों, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ऐसे होल स्क्वायर नहीं होगा। ये तो देखो हमारा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। और ये तीन इधर अलग गुना में है, ये गुना में तो है, लेकिन गुना करने से पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो जब मैं 3 तो है जैसा रख लो, इसका क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x1 करेंगे तो 2x आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखो ये हमारी किस में चेंज हो गया, इधर मैं लिख देती हूँ आपको, देखो x या फिर a माइनस b का होल स्क्वायर होता था, क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। अब a² का मतलब क्या, हमारा x जो हमारा तो a है, और ये माइनस का a का वो हमारा क्या है, b है। तो a² मतलब x का स्क्वायर कर देना, x का स्क्वायर कर दिया, -2ab मतलब 2 गुना x गुना a, ab का मतलब x से भी गुना करना, 1 से भी गुना करना है। 2 को x से करेंगे तो 2x हो जाएगा, 1 से करेंगे हो जाएगा 2, लेकिन इसका माइनस का 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2x प्लस b। तो b क्या है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1। देखो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे, लेकिन वो माइनस का है, तो चेंज किस में हो जाएगा, प्लस में, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, हमारी सर्व समीकरण क्या है, ये वाली, ये यूज करनी रहती है आपको। अब हम हमारे पास में आ गया x² माइनस 2x प्लस 1। अब हमें गुणा करना है इस 3 को इन सब से अलग अलग अंदर, तो 3 को मैं x² से करूँ तो आएगा 3x², इसे 3 को 2x से करूँ तो 3 दूनी 6x, और इसे 3 को 1 से करूँ जब 3, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार हमारी अलजेब्रिक है ना संख्या होती है ना, जैसे उनको गुना किया जाता है, ऐसे डायरेक्ट अपन नहीं कर सकते। अगर सीक्वेंस वही रहता है, हमारा प्रोसेसिंग वही रहता है, हम जब 4 संख्याओं को 5 संख्याओं को अगर गुना करना होता है तो आप लोग खुद सोचना कि आप कैसे करते हो। बार बार एक ही संख्या को उससे एक एक से थोड़ी करते जाते हो। एक बार अगर जैसे 4 को 2 को 3 को गुना करना हो, तो आप 4 को 2 से कर सकते हो या 3 से भी कर सकते हो। एक बार कर लिया तो जो भी गुना करने पे आएगा उसको क्या करना है, जो बचे ना उससे गुना करना है, ना कि बार बार उस एक से ही करते जाना है। यही बात इसमें है, चाहे अंक गणित में गुणा करना हो चाहे बीज गणित में गुणा करना हो, गुणा करने के स्टेप्स तो वही रहने वाले हैं। इसलिए हमने क्या करा था, वो सब मिस्टेक्स बच्चों की प्रॉब्लम थी उसको देख के ये वाली क्लास बनाई है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।